हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में मुहूर्त का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर ही यह तय किया जाता है कि कोई कार्य शुभ है या अशुभ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आध्यात्मिक चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति पर। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनमें किए गए कार्य शुभ फल देते हैं। वहीं कुछ नक्षत्र ऐसे भी होते हैं जिनमें विशेष कार्य करना वर्जित माना गया है। इन्हीं में से एक है पंचक काल। धनिष्ठा, सतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, इन 5 नक्षत्रों के संयोग से बनता है पंचक। चलिए जानते हैं ये पंचक क्या होता है। जब चंद्रमा इन नक्षत्रों से होकर गुजरता है तो लगभग 5 दिनों का समय बनता है, जिसे पंचक कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में होता है तो ये समय पंचक कहलाता है और इसे अशुभ योग माना जाता है। मान्यता है कि पंचक में किए गए कार्य 5 बार दोहराने की स्थिति बना सकते हैं, इसलिए इस दौरान विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अब बात करते हैं पंचक के प्रकारों की। रविवार से शुरू हो तो रोग पंचक, सोमवार से शुरू हो तो राज पंचक, मंगलवार से हो तो अग्नि पंचक, शुक्रवार से हो तो चूर पंचक और शनिवार से हो तो मृत्यु पंचक। और यदि बुधवार या गुरुवार से शुरू हो तो उसे सामान्य पंचक कहा जाता है। पंचक के दौरान कुछ कार्यों को विशेष रूप से वर्जित माना गया है, जैसे विवाह, मुंडन और नामकरण संस्कार, दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा, नई चारपाई या बिस्तर बनवाना, घर की छत ढलवाना, बाल और नाखून काटना। यदि बहुत आवश्यक हो तो हनुमान जी की पूजा करके ही यात्रा करनी चाहिए, जिससे दोष कम हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण मान्यता के अनुसार यदि पंचक के दौरान किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ 5 पुतले बनाकर उनका भी दाह संस्कार किया जाता है, ताकि अशुभ प्रभाव से बचा जा सके। अब जानते हैं अप्रैल 2026 के पंचक के बारे में। इस बार पंचक शुरू हो रहे हैं 13 अप्रैल सोमवार सुबह 3:44 से और समाप्त होंगे 17 अप्रैल दोपहर 12:02 पर। क्योंकि यह सोमवार से शुरू हो रहा है, इसलिए यह राज पंचक कहलाएगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण व्रत और पर्व भी आ रहे हैं। वरुथनी एकादशी, प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि और वैशाख अमावस्या। और खास बात यह है कि 14 अप्रैल को खरमास भी समाप्त हो जाएगा, इसलिए इन तिथियों में विशेष सावधानी रखते हुए अपने कार्यों की योजना बनाएं। तो दोस्तों, ये थी पंचक से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा।